Assalamu alaikum everyone. I hope you all are very good. Welcome to Mania ITF with another vlog. आज की सैरी का आगाज़ होता है जनाब फिर वही एज़ यूजुअल चिकन कढ़ाई से जो जी ने बनाई और सबने मिलके खाई और मैंने यहाँ पर सारी कटिंग उनको करके दे दी क्योंकि ये काम वो नहीं करते, ये फिर मैं उनको काम करके दे देती हूँ और फिर वो इजीली जो है अपना कुकिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी एज़ यूजुअल उन्होंने कढ़ाई बनाई। बस आज ये था थोड़ा सा इसका कलर डार्क हो गया था क्योंकि इन्होंने ब्लैक पेपर थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी। रेड चिलीज़ ये वैसे ही यूज़ नहीं करते जब बनाते हैं, तो ब्लैक पेपर की वजह से थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि ये कलर इसका डार्क था, बट इट वॉज सुपर यम्मी। बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी, सबने बहुत इन्जॉय किया। साथ मैंने सादा रोटी बना दी। तो अफ्तारी के लिए आज जो मेन्यू है वो है कल के ब्रेड क्रम्स। आपको याद होगा अगर कल का व्लॉग देखा हुआ है तो उसमें मैंने सैंडविचेस बनाए थे, फ्राइड सैंडविचेस, जिसके मार्जिन्स जो है वो मैंने रिज़र्व कर लिए थे और मैंने आपको बताया था कि कल एक रेसिपी बनाऊंगी। उसको मैंने आज जो है वो शावर के साथ थोड़ा सा बेट कर लिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं और फिर उनको मैंने हाथ से अच्छे से मैश कर लिया और उसके बाद आलू बॉयल करके चिकन श्रेड करके उसके अंदर जो है मैंने बेसल लीव्स, ऑरिगेनो लीव्स और उसके बाद नमक उसमें डाल दिया और बाकी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो जो साथ ऐड हो रही हैं। तो उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर ये है जी चाट मसाला भी डालना है और उसके बाद उसके अंदर मैंने अब ये देखें ये ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया मैंने नमक के बाद। और जनाब इसके बाद ये गरम मसाला ऐड कर दिया। उसके बाद होगी जी यहाँ पर धनिया पाउडर और उसके बाद आप देखेंगे ये चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने। चिली फ्लेक्स भी मैं 2 टीस्पून्स डालूँगी और ये बहुत ही यमी बनते हैं। ये मैं ब्रेड पकौड़े बनाने जा रही हूँ एक्चुअली, आपको इसकी रेसिपी बताऊँ। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये जो है वो चाट मसाला ऐड कर दिया है, तो इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद जो है ये ज़्यादा स्टफिंग बन गई थी, इसको मैं हाफ़ यूज़ अभी करूँगी ब्रेड पकौड़े के लिए। हाँ जी, ये मैंने हाफ़ निकाली और हाफ़ मैंने रिज़र्व कर ली, नेक्स्ट एक और रेसिपी के लिए आपके साथ शेयर करूँगी। और उसमें फिर मैंने धनिया डाला, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, उसमें फिर मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया, 2 टेबल स्पून डाल दिया और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये कॉर्नफ्लोर इसलिए डालते हैं कि इसकी बाइंडिंग हो जाती है अच्छे से। फिर इसको मैंने सेटल कर लिया और फिर एक ट्रे लिया, ट्रे में उसको एक लेयर करके और उसके ऊपर इस तरह ये डिफरेंट मोल्ड्स मिलते हैं बाज़ार से, इजीली अवेलेबल होते हैं, चीप रेट्स पर होते हैं, तो उसको फिर इस तरह से एडजस्ट कर दिया और ये सारे जो हैं मैंने शेप वाले बना लिए बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। जिन मदर्स के बच्चे स्कूल गोइंग हैं स्पेशली उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है। फिर उसको मैंने जो है मैदा जो है वो ड्राई मैदा लिया और उसके अंदर इनको मैंने कोट कर लिया अच्छे से सबको। और ख़ासकर ये जो स्टार शेप्स बने हुए थे ना, इनके ग्रूव्स के अंदर लगाना भी एक बड़ा मसला था। खैर मैंने इसको फिर थोड़ा सा टाइम लगा के, मैं आपको इसलिए एक एक बता रही हूँ कि सारी शेप्स डिफरेंट हैं, तो आपने बड़े ही हल्के हाथों से, नरम हाथों से इसको जो है कोट करना है मैदा इसके ऊपर। तो बच्चे तो बहुत खुश होने वाले हैं, जो जिनके टिफ़िन में इस तरह की चीज़ें निकलेंगी, टिफ़िन भी अट्रैक्टिव हो जाते हैं और ख़ाली वापस आते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने अपना ड्रिंक तैयार किया क्योंकि आजकल मैं जूसेस वगैरह नहीं ले रही और इस ड्रिंक ने मुझे मेरे वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प आउट किया है। ज़ीरा वाटर इसको कहते हैं, इसके अंदर मैं जिंजर भी लाजमी डालती हूँ। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, मैं बताऊँ मैजिक है, मैजिक। आपके बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए और आपकी इससे आपका यूरिनेट बहुत ज़्यादा होता है, आपको जो है वो आपके फ़ैट्स जो है यूरिन के ज़रिए बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो ये डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा है, तो मैं तो इसको जो है अफ्तारी के वक्त यूज़ कर रही हूँ आजकल ना। तो इस तरह से फिर मैं इसको स्टेन कर लिया। फिर इसके अंदर जो है एक और मैजिक जो है लेमन, वो मैंने ऐड कर लिया। तो ये जो है इसने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया है वेट लॉस के दौरान। आप इसको रमज़ान में इजीली यूज़ कर सकते हैं जो लोग वेट मैनेज कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आती है अब जी फ्राइंग की बारी, क्योंकि अब अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम है। तो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर वही स्टार्स जो मैंने बनाए थे ब्रेड पकौड़ास, उनको फ्राई कर लिए और जी फ्राई करने के बाद ये लाइट ब्राउन सा कलर इनका आ जाएगा और ये बहुत ही कमाल बनते हैं। बच्चों को तो ये इतने पसंद आते हैं ना कि ये इनकी ये प्लेट में एक भी पीस नहीं बचता। तो जी इस तरह से इनकी लाइट ब्राउन सी ये लुक है और ये बहुत ही अमेजिंग लुक आती है इसकी। प्लेट जो है वो डेकोरेट हो जाती है डिफरेंट शेप्स के साथ। तो जी ये इस तरह से कुछ सेटल हो गए
और जनाब अब नेक्स्ट जो है वो होंगे वही हमारी अफ्तार टेबल का यूजुअल स्नैक, यानी कि आलू बेसन के पकौड़े, जो कि चाहे एक आलू के बनने ही होते हैं। ये तो लाजमी है, इनके बगैर तो टेबल ही इनकम्प्लीट होती है, कम से कम मेरे घर की टेबल तो। ये मेरा जो छोटू है ना, ये लाजमी ये खाता है। तो इसकी भी रेसिपी मैं कई दफ़ा आपको बता चुकी हुई हूँ, इसलिए मैं आज सिर्फ आपको इसको एक व्यू दे रही हूँ। तो पिछले व्लॉग्स अगर आप कंटिन्यूसली मेरे देख रहे हैं, और आपको देखने भी चाहिए, अब तो बहुत टाइम हो गया है, और प्लीज़ आप देखा करें, आपको कोई अच्छी चीज़ देखने को मिलती है तो सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि उससे फिर आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, और हर एक मेरे व्लॉग में आपको कोई ना कोई चीज़ जो है वो इन्फॉर्मेटिव ही आपको मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो नेक्स्ट जो था यहाँ पर जो है बैंगन के पकौड़े हैं। बैंगन के पकौड़े आई जस्ट लव देम, क्योंकि ये जो है अल्टरनेटिव है फ़िश का। मैं आपको कसम खा के कह रही हूँ कि ये बिल्कुल फ़िश का टेस्ट देते हैं, क्योंकि इसमें अजवाइन यूज़ होती है और ये इतने क्रिस्पी होते हैं कि लग रहा है जैसे फ़िश खा रहे हैं। तो ये जनाब मेरी अफ्तारी की टेबल, और ये मेरी प्लेट, साथ मेरा डिटॉक्स वाटर या अफ्तारी का जो है वो कह लें ड्रिंक। तो इसके बाद फिर मैं गई यहाँ पर घर के पास ही हमारे ब्लॉक में ये नॉर्मल सी लेसेस की शॉप है, यहाँ पर दुपट्टे वगैरह भी पीको करते हैं। मैंने अपना एक दुपट्टा दिया हुआ था और जनाब साहब ने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, और उसको फिर मैं दोबारा वापस दे आई। इतना मेरा अच्छा सूट था। तो इन लोगों को ना इतने इनके दिमाग होते हैं, इनको जितना मर्ज़ी समझाओ ना, A to Z समझा दो, लेकिन करते ही अपनी मर्ज़ी। ऊपर से ईद का रश है, तो ये देखें ज़रा, इसने एक तो ब्लैक धागा यूज़ किया और ऊपर से ऊपर रख के लगा दी। इतनी तो फ़नकार मैं भी हूँ, मैं भी लगा सकती थी। तो इसने जनाब ये ऐसे एक तरफ रख के लगा दिया। इसको मैंने गुम सिलाई का कहा था, तो मैंने तो किया इसको वापस, और मैं बड़े गुस्से से निकल आई। तो गुस्से में तो निकल आई, लेकिन फिर सामने नज़र आया सबवे, तो मैंने अपना मूड थोड़ा सही किया। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए भी ले जाते हैं, क्योंकि आज मैंने कुछ नहीं था बनाया हुआ, तो खुद भी मेरा दिल कर रहा था कि चलो सबवे तो मैं खा ही सकती हूँ। यहाँ पर आपने सॉर्ट आउट करनी होती है अपनी मर्ज़ी के सैलड्स, अपनी मर्ज़ी की ब्रेड। तो यहाँ मैंने अपने लिए जो है वो ओट और हनी ब्रेड जो है वो चूज़ की, बच्चों के लिए उनकी मर्ज़ी के मुताबिक पेरी पेरी और इस तरह से। तो मैंने यहाँ से उनके लिए भी और अपने लिए बाय किया, बट जी के लिए नहीं लिया। उनको मैंने घर जाके एक हेल्दी जो है, जो मैं यूज़ करती हूँ ब्रेकफास्ट में अपना यूजुअली सैंडविच, वो मैंने उनको बना दिया। तो इस तरह से मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ एक अंडे में जो है वो वेजिटेबल्स डालकर तो ग्रिल कर दिया उनके लिए ये सैंडविच। तो ये उनका हो गया मील। तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करने वाली हूँ। मैं आपको फिर एक रिमाइंडर देती हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, ईद की दुआओं में याद रखिए, रमज़ान की दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।